भदोही उत्तर प्रदेश का गौरव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे रत्न से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी चमक पूरी दुनिया में फैली हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कालीन नगरी भदोही की। यह धरती अपनी समृद्ध संस्कृति, कला और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। भदोही गंगा और वरुणा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है। यहाँ की संस्कृति प्राचीन है और परंपराओं से भरपूर है। भदोही के लोग गर्मजोशी से मेहमाननवाजी करते हैं। यह शहर अपनी कला और शिल्प, खासकर हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए जाना जाता है। भदोही के कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और अपनी सुंदरता और टिकाऊपन के लिए प्रशंसित हैं। यहाँ के कालीनों की बुनाई की परंपरा सदियों पुरानी है और यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भदोही के कालीनों की खासियत यह है कि इन्हें हाथ से बुना जाता है, जिससे इनकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। भदोही में हर साल कई सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो यहाँ की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। भदोही का खाना भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय व्यंजन आपके स्वाद को और भी बढ़ा देंगे। भदोही की प्राकृतिक सुंदरता भी किसी से कम नहीं है। गंगा और वरुणा नदी के किनारे बसे इस शहर में आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के नदी किनारे के दृश्य और सूर्यास्त का नजारा मनमोहक होता है। भदोही में कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला और उनकी प्राचीनता आपको अचंभित कर देगी। भदोही में हर साल कई धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। भदोही के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमाननवाज होते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से करते हैं। यहाँ की पारिवारिक और सामाजिक जीवन शैली बहुत ही सजीव और जीवंत है। भदोही के कालीनों की बुनाई की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और मेहनत भरी होती है। यहाँ के कारीगर अपने काम में माहिर होते हैं और उनकी मेहनत और कला का परिणाम भदोही की सुंदर और टिकाऊ कालीनों में दिखाई देता है। यहाँ के कालीनों की मांग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक है। भदोही के कालीनों की डिजाइन और उनकी बुनाई की तकनीक बहुत ही अनोखी होती है। यहाँ के कालीनों में आपको विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रंगों का मेल देखने को मिलेगा। भदोही के कालीनों की गुणवत्ता और उनकी सुंदरता के कारण इन्हें दुनिया भर में सराहा जाता है। तो हम आपको भदोही की एक सचित्र यात्रा पर ले चलते हैं और आपको इस खूबसूरत शहर के बारे में विस्तार से बताते हैं। भदोही की गलियों में घूमते हुए आप यहाँ की संस्कृति, कला और लोगों की जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अनोखा देखने को मिलेगा। ये तस्वीर भदोही शहर की एक झलक दिखाती है, जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। भदोही की यह यात्रा आपको यहाँ की समृद्ध संस्कृति, कला और प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराएगी। तो चलिए इस अद्भुत शहर की यात्रा पर निकलते हैं और इसके हर पहलू को करीब से जानते हैं। भदोही का भौगोलिक परिचय। भदोही, जिसे कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। भदोही जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला अपने कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ की कालीनें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात की जाती है। यह जिला वाराणसी मंडल का हिस्सा है। वाराणसी मंडल में भदोही के अलावा वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर जिले भी शामिल हैं। भदोही की सीमाएं उत्तर में जौनपुर जिले, दक्षिण में मिर्जापुर जिले, पूर्व में वाराणसी जिले और पश्चिम में प्रयागराज जिले से मिलती है। यह भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। भदोही गंगा और वरुणा नदियों के किनारे बसा हुआ है। इन नदियों का जल कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। जिले में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान और गन्ना है। जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। मानसून के दौरान यहाँ अच्छी वर्षा होती है, जो कृषि के लिए लाभदायक है। यह नक्शा उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की स्थिति दर्शाता है। भदोही का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व इसे एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। भदोही के दर्शनीय स्थल। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर में कई अद्भुत और ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
भदोही में कई धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ की संस्कृति और इतिहास में गहरी रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह एक आदर्श स्थान है। सीता समाहित स्थल। यह स्थान हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। यह मंदिर भगवान राम की पत्नी माता सीता के सम्मान में बनाया गया है। मान्यता है कि यहीं पर माता सीता धरती में समा गई थीं। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। खिराव गांव। यह गांव भगवान राम के पुत्र कुश का जन्म स्थान माना जाता है। यह गांव अपनी प्राचीनता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। राजा हेली। यह एक प्राचीन किला है जो चेरो राजवंश द्वारा बनवाया गया था। इस किले के अवशेष आज भी यहाँ की समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। गंगा घाट। भदोही में गंगा नदी के कई घाट हैं जहाँ श्रद्धालु स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ की सुबह और शाम की आरती बहुत ही मनमोहक होती है। यह तस्वीर सीता समाहित स्थल मंदिर की है जो भदोही में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ की वास्तुकला और धार्मिक महत्व इसे और भी खास बनाते हैं। भदोही का स्थानीय बाजार भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के हस्तशिल्प और कालीन उद्योग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। पर्यटक यहाँ से सुंदर और अनोखे हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। भदोही का हर कोना अपने आप में एक कहानी कहता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। भदोही की संस्कृति एक रंग बिरंगी पच्चीकारी। भदोही की संस्कृति उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते हैं। भदोही में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग सद्भाव और भाईचारे से रहते हैं। यहाँ के लोग कला और शिल्प में निपुण होते हैं। भदोही का लोक संगीत और नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। यह तस्वीर भदोही की महिलाओं को एक पारंपरिक लोक नृत्य करते हुए दिखाती है। सेक्शन 5। भदोही का स्वाद, जायका जो याद रहे। भदोही का भोजन उत्तर भारतीय व्यंजनों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों में शामिल है लिट्टी चोखा। यह भदोही का एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है। बनारसी पान। भदोही का बनारसी पान पूरे देश में प्रसिद्ध है। गुजिया। यह एक मीठा व्यंजन है जो त्योहारों पर बनाया जाता है। यह तस्वीर भदोही के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा की एक प्लेट दिखाती है। सेक्शन 6। भदोही के उद्योग, कालीनों का जादू। भदोही अपनी हस्तशिल्प कला, विशेषकर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भदोही को कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कालीन दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। कालीन उद्योग भदोही की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्रोत है। यह तस्वीर भदोही के एक बुनकर को हथकरघा कालीन पर काम करते हुए दिखाती है। सेक्शन 7। भदोही की कृषि धरती का श्रृंगार। भदोही की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जिले में गेहूं, चावल, गन्ना और दालों की खेती की जाती है। वरुणा नदी के पानी से सिंचाई की जाती है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह तस्वीर भदोही के एक किसान को अपने धान के खेत में काम करते हुए दिखाती है। सेक्शन 8। भदोही के त्योहार, खुशियों का रंगमंच। भदोही में सभी धर्मों के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। होली का त्योहार यहाँ बहुत ही रंगीन तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के त्योहार पर घरों को दियों से सजाया जाता है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहार हैं। यह तस्वीर भदोही में लोगों को रंगों के साथ होली मनाते हुए दिखाती है। सेक्शन 9। भदोही एक अविस्मरणीय यात्रा। भदोही कला, संस्कृति, इतिहास और आतिथ्य का एक अद्भुत मिश्रण है। यह शहर अपनी समृद्ध विरासत और गर्मजोशी से मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है। भदोही की यात्रा आपको इस शहर के रंगों, स्वादों और खुशबुओं से सराबोर कर देगी। तो अगली बार जब आप उत्तर प्रदेश की यात्रा की योजना बनाएं, तो भदोही को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। धन्यवाद। यह तस्वीर भदोही की संस्कृति, कला और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न छवियों का एक कोलाज है।